गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो बेटा हम पढ़ रहे थे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट है ना, ट्रांसफॉर्मेंट के साथ रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन करना है। और कल ये लास्ट में आप ही ने बंद करके बताया था कि हमको सर रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए। तो अपने पास तीन बैक्टीरिया था, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक रिकॉम्बिनेंट और एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और आपने मेरे को बोला था कि ये चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज सिलेक्शन करेंगे और किसका सिलेक्शन करेंगे, इसका करेंगे और ये दोनों को मार के हटा देंगे। क्लियर है? चलो कैसे करते हैं। पहले सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। तो पहले बेटा मैं आपको एक कांसेप्ट समझा रहा हूं, नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहले एक सिंपल सा छोटा सा एक हल्का सा स्टोरी जैसा समझो। जैसे हमने मान लो स्कूल में हमने एक एप्लीकेशन लिखा सभी बच्चे मिलके कि सर 10 तारीख को हम सभी बच्चों को छुट्टी चाहिए, ये कारण है, 10 तारीख को छुट्टी चाहिए बोल के एक ऐसा लेटर लिखा। प्रिंसिपल सर के पास जाने के लिए क्लास के कैप्टन को दे दिया कि भाई इसको ले जाए, क्लास के कैप्टन को दे दो। सही है? तो उस लेटर में क्या है, मैसेज है, इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि छुट्टी चाहिए 10 तारीख। कैप्टन जाते जाते क्या किया, वहां लिख दिया कि 10 तारीख को छुट्टी चाहिए था, वहां लिख दिया 10 तारीख को छुट्टी के बीच में एक वर्ड लिख दिया नहीं, तो उसको ले जाकर दे दिया। अब प्रिंसिपल पढ़े 10 तारीख को छुट्टी नहीं चाहिए, तो छुट्टी मिलने वाला था वो भी क्या हो गया, चला गया। मतलब बीच में अगर आप कुछ एक वर्ड डाल देते हो, कुछ इंसर्ट कर दिए, तो क्या हो जा रहा है, पूरा मीनिंग बदल जा रहा है, इंफॉर्मेशन चेंज हो जा रहा है। क्लियर? वही चीज यहाँ पे लागू होता है, उसका नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल मतलब इंसर्ट करना, है ना, निवेश करना, इंसर्ट करना। और इंसर्ट करने से क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्या इनएक्टिवेट हो जाएगा समझते हैं। आप देखो आपके पास PBR 322 प्लाज्मिड है, आपके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर है। कौन कौन से? एक है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और एक है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। क्लियर? अब पहले समझो इस जीन से होता क्या है, ठीक है। तो इस जीन का बेटा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होके क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, अनुलेखन हो गया, अनुमोदन हो गया, और फिर क्या बन गया, एक प्रोटीन बन गया जिसको हम बोल रहे हैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रोटीन। क्लियर? ये प्रोटीन क्या करता है बेटा, ये प्रोटीन इस बैक्टीरिया, जिस भी बैक्टीरिया में ये वाला जीन होगा, ये वाला प्लाज्मिड के साथ, उस बैक्टीरिया को ये प्रोटीन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक से। कौन से एंटीबायोटिक से? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से। और एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक वो होता है बेटा जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, उसको किल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक कई प्रकार के होते हैं, जैसे एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर आप बैक्टीरिया के ऊपर डाल रहे हो और बैक्टीरिया के अंदर में ये वाला प्लाज्मिड है जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होकर एक प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन उस एंटीबायोटिक से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। मतलब इस अगर किसी बैक्टीरिया में ये जीन है तो वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक डालने से उसका ग्रोथ नहीं रुकेगा, वो नहीं मरेगा। बात क्लियर है? क्लियर है। वैसे ही सेम चीज इधर भी, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, इससे भी एक प्रोटीन बनता है जो एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से लड़ने में, है ना, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी अगर बैक्टीरिया में ये जीन है तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, लड़ने के लिए कुछ अवतार है उसके पास। और क्या है वो अवतार? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, उससे एक प्रोटीन बनता है, वो उसको लड़ने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है? चलो आगे देख रहे हैं। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द सेलेक्टेबल मार्कर जीन। आप सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन या एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, कोई भी जीन, किसी में भी आप अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू द सेलेक्टेबल मार्कर जीन, एक जीन इसमें बीच में डाल दिए, है ना, सेलेक्टेबल मार्कर जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड। यहाँ पे बेटा ये जीन मतलब क्या है, डीएनए है, और डीएनए में क्या है, इंफॉर्मेशन है, ATGC कुछ बना हुआ है इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन में बीच में आपने कुछ और डाल दिया, उस इंफॉर्मेशन में बीच में कुछ और डाल दिया, जैसे छुट्टी चाहिए बोले थे, बीच में नहीं लगा दिए, छुट्टी नहीं चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो गया।
तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप बीच में कुछ जीन डाल दो तो इस जीन से जो इंफॉर्मेशन से जो प्रोटीन बन रहा था वो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। क्लियर है? ये जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम बोल रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू सेलेक्टेबल मार्कर जीन द सेलेक्टेबल मार्कर जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड, है ना। ये कंडीशन देखो, ये भी आपका पीवीआर 322 क्लास में, ठीक है। इधर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है और इधर क्या है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। हमने क्या किया बेटा, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर डाल दिया। देख लो, आपको दिख रहा है बराबर, है ना, मार्किंग किया हुआ है। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन जीन, फॉरेन जीन बाहर से, बाहरी डीएनए हमने लाके इसे बीच में डाल दिया। ये वो नहीं है, छुट्टी नहीं चाहिए, वो नहीं जो लगाए थे बीच में, ये वो नहीं है। अब इसके कारण क्या होगा, ये वाला जीन जो टेट्रासाइक्लिन जीन था जिससे पहले प्रोटीन बन रहा था, जो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा था लड़ने में, वो जीन क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और इससे ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इट गेट्स इनएक्टिवेटेड। इससे नो प्रोटीन फॉर्म, अब प्रोटीन नहीं बनेगा, इनएक्टिव हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, वैसे ही वाला बात, ठीक है। नो प्रोटीन, अब प्रोटीन नहीं है तो इसके ऊपर अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालूं तो इस बार ये बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन बन ही नहीं रहा है जो उसको लड़ने में हेल्प कर रहा था टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ। क्लियर? तो वो अब अगर आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इसके ऊपर डालते हो तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि इससे प्रोटीन बन नहीं रहा है, क्योंकि ये वाला जीन क्या हो चुका है, इनएक्टिवेट हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है। क्लियर? जबकि एम्पीसिलिन में हमने कुछ छेड़छाड़ किया क्या, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन नॉर्मल है ना, इससे प्रोटीन बन रहा होगा और एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे तो ये बैक्टीरिया जिएगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्पीसिलिन में हमने जीन में नहीं डाला है, बीच में कोई उंगली नहीं किया है, ये एकदम नॉर्मल है। हमने कहां पे डाला है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में अपना जीन डाला, तो ये वाला जीन इनएक्टिवेट। अगर मान लो सपोज अगर इसी जीन को मैं यहां ना डालूं, यहां डालूं, तो ये वाला जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब जिधर भी डालूंगी वो जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, 3 नंबर 5 नंबर में यही डेफिनेशन लिख के ये डायग्राम बना के बताना है कि ऐसे इनएक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया गेट किल्ड अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है बेटा, रिकनेक्टिंग, लेट्स सी, वेट फॉर सम टाइम।